होंग, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो अपने आप को ताकतवर बना के मुझसे बदला लेने की, लेकिन जब तक तुम ताकतवर बनोगे तब तक मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा। ये तुम्हारी बदकिस्मत है कि तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। रैट कहने लगता है, मास्टर, जो 50 कप है हर्बन जेली के वो बन चुके हैं, क्या मैं ले सकता हूँ इन्हें? एमसी कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें कोई सा भी कप चाहिए तो तुम ले सकते हो। यमी, थैंक यू मास्टर। हमारा एमजी हंसने लगता है और उसके सिर को सहलाते हुए कहने लगता है, जो दूसरे लोग हैं वो डॉग और कैट को पालते हैं, लेकिन मैं एक रैट को पाल रहा हूँ। ये फीलिंग बहुत अच्छी है। रैट है वो घबराने लगता है और कहने लगता है, मैं रैट हूँ, मुझे सबसे ज्यादा कैट से डर लगता है। आखिरकार कहाँ है कैट? इन सारी चीजों को देख के हमारा एमसी कहने लगता है, ये कितना बड़ा वेस्ट है ग्रेट लुओ इमोर्टल बॉडी का जो तुम्हें मिला। तुम्हारा जो साइज है वो नॉर्मल चूहों से बड़ा है, यहाँ तक कि जो तुम्हारा साइज है वो कैट जितना बड़ा है। लेकिन और इन सब को छोड़े तो तुम्हारे पास 10,000 से भी ज्यादा मिनियंस हैं जो तुम्हारी बात मानेंगे, लेकिन तुम एक कैट से डर रहे हो? कैट कहने लगता है, मैं बस डरता हूँ मास्टर। रैमसी कहने लगता है, आखिरकार तुम सन कल्टीवेशन में क्यों नहीं जाते? अगर तुम वहां जाते हो तो तुम्हारा जो एक दिन है वो 10,000 दिन के बराबर होगा। इससे जो तुम्हारा ग्रेट लुओ इमोर्टल बॉडी है वो बहुत ताकतवर हो जाएगा। मैं रैट आपको छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहता मास्टर। मैं यहाँ रह के अच्छा खाना खाना और आपको हमेशा फॉलो करना चाहता हूँ। अगर मैं वहां जाता हूँ तो मैं आपको हजार सालों तक नहीं देख पाऊंगा। नैन्सी उसके सर को सहलाते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हें सचमुच पसंद करता हूँ, बल्कि किसी और की तरह नहीं। होंग को हमारा एमसी याद कर रहा होता है, इसलिए होंग को छींक आने लगती है। चाइना में तो ऐसा ही होते रहता है, हमारे कंट्री में होता है कि नहीं, आई डोंट नो। हाँ, मैंने तो सुना है ना कि जो डीमन कल्टीवेटर होते हैं वो डेस्टिनी ट्रांसफॉर्मेशन पे जाते हैं तो वो अपने एक ह्यूमन फॉर्म ले सकते हैं। पेट कहने लगता है, मैं भूल गया था। बात को सुन के हमारा एमसी खुश हो जाता है और कहने लगता है, अच्छा ऐसा है तो चलो तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओ। रैट कहने लगता है, ठीक है मास्टर। रैट कोशिश करने लगता है, उसके चारों तरफ एनर्जी आ रही होती है, उसके जो पैर हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। या हमारा एमसी यहाँ बस कुछ कहता है, मुझे समझ नहीं आया, जितना समझ आया है मैं उतना कहने लगता हूँ, ये एक चाइल्ड की तरह नहीं लग रही। अगले पल में हमारा एमसी खुश दिखता है, जिसके कारण उसकी जो ड्रिंक है वो उसके मुंह से निकल जाती है। एमसी उसकी तरफ पॉइंट करता है और कहने लगता है, आखिरकार ये क्या है? रेड कहने लगता है, क्या हुआ मास्टर, मेरे साथ कुछ गलत है क्या? मैं अच्छा नहीं लग रही? आप लोग कमेंट में बताइए ये अच्छी लग रही है कि नहीं। हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहने लगता है, ये अच्छा नहीं है बल्कि ये डरावना है। सियाओ, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या ये सब चीजें तुम जानबूझ के किए हो मेरे साथ? नहीं मास्टर, मैंने अपनी पूरी कोशिश किया है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की। मुझे पता नहीं, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपना पूरा कोशिश करके इतना ही ट्रांसफॉर्म हो पाई हूँ। ऐसा है तो तुम फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाओ। ये बात सुन के शायद रैट खुश हो जाती है, क्योंकि यहाँ का जो डायलॉग है वो मुझे कुछ समझ नहीं आया। हमारा एमसी रैट को देख रहा होता है, रैट कोशिश कर रही होती है कि वो फिर से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके रैट बन सके, लेकिन वो बार बार कोशिश करने के बाद भी बदल नहीं पा रही होती। हमारा एमसी गुस्से में आ रहा होता है और कहने लगता है, अभी बहुत ज्यादा समय हो चुका है लेकिन अभी तक तुम ट्रांसफॉर्म हो नहीं पाए वापिस। रैट घबराने लगती है और कहने लगती, मास्टर, रैट अप नहीं कर पा रही। जी परेशान होता है और कहने लगता है, हे, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो ट्रू फॉर्म है वो रैट ना हो के एक पिग है क्या? कहने लगती है, मास्टर आप चिंता ना करें, मैं इन दिनों में बहुत कोशिश करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लूंगी। ऐसा है तो तुम ट्राई करते रहो। कहने लगती है, मास्टर क्या आप मुझे फिर से पेटिंग करने लगेंगे? मतलब वो सर को जो सहलाना होता है ना, उसे शायद पेटिंग कहते हैं। हमारा एमसी हिचकिचाते हुए कहने लगता है, अभी तो बिल्कुल नहीं। रैट बहुत जल्दी स्पीड में भागने लगती है। रैट अपने फेस को देखते हुए कहने लगती है, हाँ, इसमें क्या गलत है? मैं पहले से क्यूट नहीं लग रही? हे गाइस, इस सवाल का तो जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन आप लोग कमेंट में बताना, ये क्या क्यूट लग रही है? हमें बहुत सारी सीप दिखाई जाती है जो कि बैरन स्टेट और स्पिरिट स्टेप के ईस्टर्न की तरफ होता है।
बहुत सारी शिप दिखाई जाती है। मैं उन सब शिप में बहुत सारे पर्सन दिखाए जाते हैं। इन सारी चीजों को देख के बहुत लोग बात करने लगते हैं। जो नंबर वन सेक्टर है उसके सामने ये जो सेंटियन सेक्टर है, ये कुछ नहीं है, अब ये बर्बाद होने वाला है। और हंसने लगते हैं। जो उसके सामने दूसरा गाय कप में शायद कुछ पी रहा होता है, वो कहने लगता है। यहाँ तक कि वो जो ये गाय था, इन सारी चीजों को देख के वो तो डर के बिल में छुप गया होगा कि वो अपने आप को कैसे बचा सके। हमें यहाँ कुछ हरकतें दिखाई देती है। वहां से किसी की आवाज आती है। आप मास्टर नहीं, कोई नौकर शायद दरवाजे को खोल के अंदर आता है और कहने लगता है, यंग मास्टर फाइट कर रहे हैं, वो लोग वहाँ फाइट कर रहे हैं। यंग मास्टर है वो शायद थोड़े गुस्से में कहने लगता है, हे तुम कमीने, मुझे ये बताओ कि अच्छे तरीके से कि बाहर कौन फाइट कर रहा है। और अगर तुम मुझे अच्छी तरीके से बता नहीं पाते हो तो मैं तुम्हें आज कहीं फैट के सामने डाल दूंगा। ये मेगाटोन को खिला दूंगा। ये मेगाटोन क्या है यार, शायद कोई जानवर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। वो फेदर एसेंशन सेक्टर है। वो अभी बैलेंस सेट में अपनी पूरी आर्मी के साथ आए हैं। आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि जो यंग मास्टर है वो कर क्या रहा था। वो बाहर निकलते हुए कहने लगता है, आखिरकार वो लोग यहाँ आ गए, ये बहुत बढ़िया है। मैंने पहले ही उसके इस व्यवहार को देख के कहा था कि वो लंबे समय तक जिएगा नहीं। अब मुझे देखना है कि वो आखिरकार क्या करता है। मुझे ये सब देखने में बहुत मजा आएगा। में बेरिल सेक्टर के मूविंग माउंटेन सेक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे फ्लाइंग एयरशिप आगे आ रहे होते हैं। उन सबको आगे आते देख कर इन सब घटनाओं के लिए कितने सारे कल्टीवेटर को इन लोगों ने यहाँ लाया है। कहने लगता है ओल्ड मैन, हेवनली मोनार्क, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से भाग जाइए। अगर आप यहाँ से भाग जाते हैं तो कम से कम आप यहाँ से जिंदा बच पाएंगे, जिसके कारण जो हमारा कल्टीवेशन है वो आगे बढ़ पाएगा। आप ही हम लोगों की उम्मीद है जो हम लोगों को आगे बढ़ा सकती है। अब हमें सियांटियन सेक्टर के मार्शल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। भी लोग तैयार हो जाओ, जो एनिमी है वो यहाँ आ चुके हैं। बाकी डिसाइपल है वो कहने लगता है, इतनी खतरनाक आर्मी आने के बाद जो बाकी के लोग हैं वो आखिरकार कहाँ गए। एंटियन सेक्टर के रियल माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहां से एक ब्लू रंग की लाइट आसमान की तरफ जा रही होती है। हमें उस लाइट के सामने कुछ परछाइयां दिखाई जाती है। सीनियर ब्रदर है वो कहने लगता है, मैंने 5,000 साल कल्टीवेट किया और मैं गेट यूनिटी रैम में जाने ही वाला था, लेकिन मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। ऐसा लगता है कि मुझे कोई फीलिंग नहीं आई। ऐसी बात है कि कल्टीवेशन में करना है, अगर सेक्युलेशन में रह के तो एक लिमिट ही होती है। सीनियर सिस्टर कहने लगती है, तुम्हें तो इस बात का शुक्रिया मानना चाहिए कि जो जूनियर ब्रदर हैं उन्होंने मदद किया हमें पील विल दे के, वरना हम लोग तो अपनी जिंदगी की पूरी कोशिश करने के बाद भी नेसर सोल को पार करके आगे नहीं बढ़ पाते। आखिरकार क्या हो रहा है, जो सेक्ट मास्टर है वो बाहर क्यों नहीं आ रहे। सेक्ट मास्टर जिसका जो रैम है ये यूनिटी रैम के अलरी रैम पे है, भारी आवाज में कहने लगता है, अब हम लोगों को ग्रेट फाइट करने का समय आ चुका है। ये मेरी किस्मत में था कि मैं आखिरकार ब्रेक थ्रू करके यूनिटी रैम में कदम रख चुका हूँ। तभी हमें एक येलो रंग की लाइट दिखाई जाती है। सभी लोग उधर देखते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार कोई और भी है। फिर वो मन में सोच रहा होता है, आखिरकार ये है कौन, क्या ये वो हो सकता है। इसका ऑरा तो जो जूनियर ब्रदर ये है उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और ये और कोई नहीं, ये हॉन्ग होता है। जो सीनियर ब्रदर है वो कहने लगता है, अच्छा आप तो जूनियर ब्रदर ये के एल्डर डिसाइपल हो ना। जैसा कहते हैं ना कि जैसा फादर होता है वैसा ही सन होता है, ठीक तुम वैसे ही हो। जैसे तुम्हारे मास्टर एक मॉन्स्टर है, वैसे ही तुम भी। आखिरकार तुम अपने मार्शल अंकल को नहीं बताओगे कि तुम कौन से रैम में हो। हम गुस्से में आता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मुझसे बात करने की। जो एल्डर ब्रदर है उसे कुछ फील होता है। होंग के हमले के कारण उसे चोट आने लगता है। वो मुंह से खून की उल्टी करने लगता है। जो सीनियर सिस्टर है वो कहने लगती है, होंग हम लोग एक ही हैं। आखिरकार तुम्हारा ये क्या हरकत है इनके ऊपर हमला करने की। इन्होंने तो बस तुमसे कैजुअली बात किया था। होंग स्माइल करते हुए कहने लगता है, क्या एक डिसाइपल। होंग यहाँ मन में कहता है, यह सबके सामने मुझे नहीं पता, लेकिन होंग कहता है, आखिरकार तुम मुझसे कंपेयर कैसे किए जा सकते हो। मैं एक ट्रू इमोर्टल का लेवल का हूँ। तुम जैसे चींटियों के सामने मुझे कैसे कंपेयर किया जा सकता है। अगर ये सारी चीजें ये की वजह से नहीं होता तो मैं तुम्हारे सामने बात भी क्यों करता।
सीनियर सिस्टर चिल्लाते हुए कहने लगती, क्या तुम कल्टीवेशन करके पागल हो गए हो? जो अपनी ये हरकतें हैं इसे काबू रखो, वरना जो जूनियर ब्रदर ये हैं, मैं उनके पास तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। होंग अपनी फायर को फैलाते हुए कहने लगता है, मुझे अब उससे डर नहीं लगता है। अब तुम जाके चाहे तो उससे कंप्लेन भी कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से वो तो खुद अभी मुसीबत पे पड़ा हुआ है। जाओ और तुम जाओ उससे पूछो और जाके मेरा कंप्लेन कर दो। और हंसने लगता है और कहता है, अब मेरे कल्टीवेशन के साथ उसके और मेरे साथ अभी यही फिक्स नहीं है कि कौन किससे डील करेगा।